हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया गीता के 7वें अध्याय का महत्व। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य सुने और गीता का 7वां अध्याय और जानिए क्या है श्राद्ध की महिमा। यह अध्याय भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। तो प्रेम से बोलिए ओम पितृदेवाय नमः, हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिससे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाएगा। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में सुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं की पूजा। वह धनुप्रजन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसे चिन्हों से उसका ठीक निशाना कर दिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर गड्ढा को खोदना आरंभ किया। तब उस गड्ढे से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बात पुत्र मैं आपका पुत्र हूँ। जब वह सांप पूछा ये सब बातें, तब उसका पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखा हूँ, स्वप्न में विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर्ण में से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गड्ढे हुए धन के लिए स्वप्न योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी स्वार्थ समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन
गीता के 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्स और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शुकर्ण ने अपनी सर्प शरीर को त्याग दिया, दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देवी मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिससे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्राद्ध भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्राद्ध के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों की तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का महत्व महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़ें और सुनें गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गीता के 7वें अध्याय में यह प्रस्तुत है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे अस्तचित्त तथा अन्य भाव से मेरे प्रण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संज्ञा रहित जनेगा, उसको सुनो। भगवान ऐसा बोलते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता है। भगवान ने ऐसा बोला। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रण होकर मुझे को तत्व से अर्थात यथारूप में जानता है। भगवान इस प्रकार कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मुझे यथारूपों में जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्राकृतिक हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपार अर्थात मेरी जड़ प्राकृतिक है और ये महाबाहों इससे दूसरी को
जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूपा अर्थात चेतना प्राकृतिक है। भगवान ऐसा बताते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ मैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के दृश्य मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण पदार्थों के कारण के रूप में भगवान की व्याप्तता का कथन है। भगवान ऐसा बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ अर्जुन, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मंत्रों का ग्रहण है। इस बातों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मुझे तुम जिस रूप में मानोगे मैं उस रूप में हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलवानता चाह जो भी है, जो बलवान है, मैं उसका बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का अशक्ति हूँ और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ और जो तत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुणों से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भागवतों की प्रशंसा है। गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस्य और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीन गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता ऐसा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो प्राणी हमें भजते हैं, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को साधारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासुक, मेरे को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मन
बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो मंद बुद्धि का होता है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जो हमें भजेगा मैं उसके साथ हमेशा हूँ। उन भोगों की कामनाएं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ऐसा होता है जो सकाम भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। जो जिस भाव में पूजना चाहता है मैं उसको उसी भाव में दिखता हूँ। वह पुरुष उस श्राद्ध से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। मेरे ही द्वारा सब किया गया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और वे मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। वह हमें कैसे भी भजते हों। भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न तो जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा होती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मे मरण वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यक्ति हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्राद्ध भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है, क्योंकि मैं हर किसी को पहचानता हूँ लेकिन हमें कोई नहीं जानता। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे रग देश जनित द्वंद के रूप में मोह से मुक्त भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्मक को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मेरे शरण में आ जाते हैं मैं उनको मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधिज्ञान सहित सबका मुझे अत्यंत काल में भी जानते हैं, पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी, मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव भक्तों।